लेकिन राजा परीक्षित कहता है, महाराज हमने तो केवल कल रुक्मिणी जी का विवाह सुना था, आप कह रहे हो कि भगवान की 16,108 पत्नियों ने उत्सव मनाया। ये भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए, ये हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। अब आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो। कल आप लोगों ने एक विवाह तो सुन लिया था, भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ, लेकिन अब 16,107 विवाह और सुन लीजिए। बोले आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादा सूर्यस्तुष्ट है शमंतक है। तो भगवान का एक विवाह तो माता रुक्मिणी से हुआ और दूसरे विवाह की कथा सुनो। द्वारका में एक राजा रहता है जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित बड़ा यशस्वी धर्मात्मा राजा है और ये भगवान सूर्य का परम भक्त है। प्रीतस्तस्मै मणि प्रादा सूर्यस्तोष्ट समंतक है। भगवान सूर्य ने सत्राजित से प्रसन्न होकर के और एक मणि प्रदान की। इस मणि का नाम है स्मंतक मणि। क्या नाम है? स्मंतक मणि। इस मणि में गुण क्या है? बोले ये 8 भार सोना रोज देती है। 8 भार सोना, बड़ी देदीप्यमान मणि है। एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारा छोटा सा परिवार है, 4 लोग हो, ये मणि इतना धन देती है, इसको क्या करते हो? अगर आप ये मणि महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा कर दो तो ये द्वारका की प्रजा की सेवा में काम आएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया और एक दिन एक घटना घट गई। बोले तमई कदा मणिम कंठे प्रति मुच्य महाप्रभम प्रसेनो हय मारुर्य मृगयायाम व्यचरद वने। मृगयायाम व्यचरद वने। बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके और जंगल में चले गए। प्रसेन सिंह का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन सिंह मिल गया और सिंह ने प्रसेन का शिकार कर दिया। सिंह ने प्रसेन को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, और जो प्रसेन के गले में मणि थी वो अनायास सिंह के पंजों में फंस गई। अनायास। सिंह तो मणि की महिमा जानता नहीं। सिंह जा रहा था, उधर से ऋक्षराज जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने जब मणि को देखा तो पहचान गए, तो स्मंतक मणि इसके पास कहां से आई? जामवंत ऋक्षराज जामवंत ने सिंह को मार दिया, मणि छीन ली। और जामवंत जी की एक बेटी है जिसका नाम है जामवती, ले जाकर मणि अपनी बेटी को प्रदान कर दिया। लेकिन सत्राजित ने अपनी पत्नी से एक दिन शंका जाहिर कर दी। बहुत दिन हो गए, भैया आया नहीं, मणि कहाँ गई? एक दिन कन्हैया ने मणि मांगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया ने हमारे भाई को मार के मणि छीन ली हो? शंका जाहिर की। लेकिन उनकी पत्नी ने तो द्वारका में हल्ला कर दिया कि हमारे देवर को मारकर कन्हैया ने मणि छीन ली। करणे करणे जपंजना, इसलिए तो कहते हैं स्त्रियों को कोई विशेष गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। करणे करणे जपंजना। एक दिन यही बात धीरे धीरे द्वारका में होते होते रुक्मिणी माता के कानों में पहुंची। तो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा, मैंने सुना है कि आपने प्रसेन को मारकर मणि छीन ली। कन्हैया के तो पसीने आ गए। अरे मुझे पता ही नहीं, मेरा कलंक लग गया है। लेकिन कन्हैया ने प्रतिज्ञा की, मैं इस कलंक को मिटा के रहूंगा।
कन्हैया बड़े बड़े यदुवंशियों को लेकर के और उस मणि को ढूंढने जाते हैं। घोड़े के पदचिन्ह देखते गए तो घोड़ा और प्रसेन मरे पड़े हैं, सिंह के पदचिन्ह हैं। सिंह के पदचिन्हों को देखते देखते गए तो सिंह भी मरा पड़ा है। ऋक्षराज जामवंत के पदचिन्ह हैं। जामवंत जी के पदचिन्हों को देखते देखते गुफा में पहुंच गए। बड़ी सुंदर, बड़ी बहुत विशाल गुफा। कन्हैया ने सोचा ये गुफा है, पता नहीं इसमें क्या हो सकता है, सबको एक साथ जाना ठीक नहीं। कन्हैया ने यदुवंशियों से कहा तुम लोग द्वार पे खड़े रहो, 21 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 21 दिन में नहीं आओ तो वापस चले जाना। भगवान कृष्ण ने उसमें प्रवेश किया। अंदर गए तो मणि का प्रकाश दिखा, जामवती खेल रही है। भगवान को देखकर जामवती रोने लगी तो जामवंत जी निद्रा में सोए थे, खुली, और भगवान कृष्ण से कुछ पूछा नहीं, एक घूंसा जड़ दिया। जामवंत जी ने 1 जड़ा, कन्हैया ने 2 जड़े, जामवंत ने 4, उन्होंने 8, उन्होंने 16, उन्होंने 32। और ऐसा युद्ध हुआ कि एक दूसरा, कभी कन्हैया नीचे तो कभी जामवंत नीचे। युद्ध करते करते 21 दिन बीत गए। यदु लोगों ने सोचा भगवान आने वाले नहीं, इसमें जाना ठीक नहीं, वापिस चले गए। और द्वारका में हल्ला हो गया कि हमारे परमात्मा हमसे छोड़ के चले गए। सब प्रसेन को बुरा भला कहते हैं। इधर गुफा में युद्ध करते करते 21 नहीं 27 दिन हो गए। कन्हैया ने जामवंत की एक एक नस ढीली कर दी और जामवंत जी ने कन्हैया की नस ढीली कर दी। सत्ताईस दिन के बाद जामवंत जी ने पूछा आप कौन हो? अरे पहले दिन ही पूछ लेता, 27वें दिन क्यों पूछा? क्योंकि जामवंत जानता है कि 27 दिन मेरे साथ साधारण व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता, केवल नारायण को छोड़ के। ये नारायण तो नहीं है कहीं, इसलिए 27 दिन के बाद पूछा आप कौन हो? कन्हैया ने कहा आज पूछ रहे हो, पहले ही पूछ लेते तो तुम्हारी हमारी दोनों की हड्डियां तो नहीं टूटती। कन्हैया ने कहा हम तुम्हारे इष्ट देव है राम। जामवंत ने कहा मेरे राम ऐसे नहीं है, मेरे राम तो धनुष्वाण लेके रहते हैं। कन्हैया ने कहा हम वही है। बोला हम नहीं मानेंगे, हम तो उसी को मानते हैं जिसके हाथ में धनुष्वाण है। कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने राम रूप धारण कर लिया। जामवंत जी चरणों में गिर गए। जामवंत जी ने कहा महाराज क्षमा करना। कन्हैया ने कहा क्षमा कर रखा हमने तो, ये जो युद्ध हुआ ना वो हमने ही दिया था तुमको। ये भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध क्यों किया? पहले ही राम रूप दिखा देता। क्योंकि भगवान राम ने ही जामवंत जी को युद्ध दिया था। कब? जब राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी की विजय हुई, सब लोग पुष्पों की मान में बैठे थे और अयोध्या की ओर जा रहे थे, तो राम जी ने जामवंत जी से पूछा जामवंत जी युद्ध कैसा रहा? जामवंत जी ने कहा युद्ध बहुत अच्छा हुआ और सबसे अच्छी बात है कि विजय हमारी हुई। लेकिन महाराज हमको तो युद्ध का मौका ही नहीं मिला, हमारी भुजाओं की खुजली तो मिटी नहीं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी भुजाओं की खुजली भी हम मिटाएंगे, पर अभी नहीं, द्वापर में। तो वही मेरे परमात्मा राम कृष्ण बन के आए और आज जामवंत जी की सब भुजाओं की खुजली मिटा दिया। इसलिए कन्हैया ने कहा क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो हमने ही आपको दिया था। अब तो आप ऐसा करो, ये मणि हमें लौटा दो। जामवंत जी ने कहा मणि नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को दान दे चुका हूं और बेटी को दी हुई वस्तु दान वापस नहीं लिया जाता। किसी को भी हम दान कर दें फिर हमारा अधिकार नहीं होता। ये मेरी बेटी की हो गई तो मेरा कलंक कैसे मिटे? बोले एक रास्ता है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मणि भी तुम्हारी और बेटी भी तुम्हारी। भगवान ने सोचा अगर कलंक मिटाना है तो जामवती से शादी करनी पड़ेगी और मेरे परमात्मा जामवती से विवाह करके ले आए और मणि दहेज में आ गई।
लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर मैं द्वारका में जामवती को लेके जाऊंगा तो लोग हंसी करेंगे, क्या पुरुषों की कन्या कम है दुनिया में जो पशुओं की कन्याओं से भगवान शादी कर रहे हैं। अब क्या करूं, तो कहीं से साड़ी लाए और जामवती की साड़ी लपेट दिए, घूंघट कर दिया और जामवती को समझा दिया किसी को चेहरा नहीं दिखाना। अगर रुक्मणी नाराज होकर कुछ बोल दे तो दिखाना, बाकी किसी को मत दिखाना। जामवती जाके बैठ गई। द्वारका महल्ला हो गया। भगवान कृष्ण दूसरा विवाह करके आए हैं। सब द्वारका की स्त्रियां मुंह देखने जा रही है, किसी को मुख दिखाई नहीं रही। अरे बहन दिखा दे मुख, हमने भी तो, हम शादी होके आए तो हमने भी तो दिखाया दुनिया को। जामवती इतने में रुक्मणी आ गई। रुक्मणी ने कहा बहन, अरे जब हम दुल्हन बन गए तो हमने भी दिखाया, आप भी दिखाइए, कैसी हो, मुंह दिखाई की रस्म अदा करेंगे। लेकिन किसी का कहना नहीं माना, मुंह नहीं दिखाया। तो रुक्मणी जी को थोड़ा क्रोध आ गया। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी है। रुक्मणी ने कहा बहन तुम अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? अरे तुम भी तो हमारी जैसी होगी, मैं हूं वैसी तुम हो, तुम हो वैसी मैं हूं। और जैसे ही साक्षात लक्ष्मी ने कहा मेरी जैसी तुम हो, तो रुक्मणी का, वो जामवती का रिच का शरीर तो छूट गया और रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। और तुरंत जामवती ने अपना चेहरा दिखा दिया। इस प्रकार से मेरे परमात्मा की दूसरी पत्नी बनी जामवती। पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी रुक्मणी और दूसरी पत्नी जामवती। इस प्रकार मेरे परमात्मा के दो विवाह हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। लेकिन परमात्मा ने वो मणि सत्राजित को वापस कर दिया। सत्राजित ने सोचा कि मेरे ऊपर झूठा कलंक लग गया, मैं क्या करूं। तो सत्राजित ने क्या किया, सत्राजित की एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। तो सत्राजित ने अपना प्रायश्चित करने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से किया और मणि दहेज में दे रहे हैं। इस प्रकार मेरे परमात्मा की तीसरी पत्नी बनी सत्यभामा, लेकिन मणि दहेज में नहीं ली, मणि सत्राजित को लौटा दिया। इस प्रकार मेरी परमात्मा की तीसरी पत्नी बनी सत्यभामा। मणि सत्राजित के पास है। सतधनवा के साथ सत्यभामा का संबंध था जो तोड़ दिया, अक्रूर जी ने भेका दिया। तो सतधनवा ने सत्राजित को मार के मणि छीन ली और मणि अक्रूर जी को दे दी। और अक्रूर जी मणि लेके काशी चले गए। काशी में यज्ञ करते हैं। भगवान को जब पता चला तो भगवान अक्रूर जी को मना के लाए और मणि को खजाने में जमा कर दिया। एक दिन मेरे परमात्मा हस्तिनापुर चले गए कि एकदा पांडवान दृष्टम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युयुधानादिभिर्वृतः। भगवान द्वारकाधीश पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी प्रीति रखते हैं। एक दिन भगवान द्वारकाधीश पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले गए। जब वो इंद्रप्रस्थ गए तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण यमुना के किनारे भ्रमण के लिए चले गए। जैसे ही वो लोग भ्रमण कर रहे थे यमुना के किनारे, तो क्या देखा, वहां एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। जब भगवान अर्जुन और कृष्ण ने उस सुंदर कन्या को देखा तो पूछ लिया, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उस कन्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममां स्थितः तपः परममां स्थितः।
उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है। क्या नाम है? कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं, यमराज और शनि की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन ने कहा भाई तुम सूर्य की पुत्री हो, यमराज शनि की बहन हो, तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। बोले मैं भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। बगल में ही द्वारकाधीश खड़े हैं। अर्जुन ने सोचा कि द्वारकाधीश तो यही खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा लगता है तुम्हारी बृहस्पति उच्च की चल रही है, सब तुमसे ही शादी करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने कहा देवी यही द्वारकाधीश है। कालिंदी चरणों में गिर गई और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कालिंदी को लेकर के और द्वारका पहुंच गए और बड़े धूमधाम से द्वारका में विवाह किया। इस प्रकार से मेरे परमात्मा की चौथी पत्नी बनी कालिंदी, चौथी पत्नी कालिंदी बनी। मेरे परमात्मा बड़े आराम से द्वारका में निवास करते हैं कि राजा दिदेव्यास्तनियां मित्र बंधा प्रतस्वसु प्रसह्य हतवान कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यता। राजन राज्ञां प्रपश्यता। एक विंद और अनुविंद नाम के दो राजा है, भाई है, राजा है। इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रबंधा। ये विंद अनुविंद अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं राज्य से लाभ लेने के लिए, क्योंकि कुरुवंश बहुत बड़ा है। इन्होंने सोचा अगर हमारा संबंध बन जाएगा तो आपस में पहले राजाओं में बहुत झगड़ा होता था, तो कभी कोई समस्या आएगी तो कुरुवंश हमारी सहायता करेगा। इसीलिए विंद अनुविंद अपनी बहन की शादी दुर्योधन से करना चाहते हैं, लेकिन मित्रबंधा भगवान द्वारकाधीश को चाहती है। भगवान द्वारकाधीश को जब पता चला, एक दिन भगवान गए और मित्रबंधा का हरण करके ले आए और द्वारका में बड़े धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार मेरे परमात्मा की पांचवी पत्नी बनी मित्रबंधा। बोले नग्न जिन नाम कौशल्य आसित राजा अति धार्मिक है, तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागिन जिती नृप। एक कौशल देश का राजा है जिसका नाम नगनजित है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम सत्या है, जिसको नागिन जीती भी कहते हैं। लेकिन इसके पास में 7 वृषभ है, बेल। इसने घोषणा कर दी जो इन 7 बेलों की नाक छेद करके इनको बस में कर लेगा, उसी के साथ नगनजिती का विवाह होगा। अब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार जाते, उनको बस में करने की चेष्टा करते, पर कोई भी बस में नहीं कर पाता, सब अंग भंग होके वहां से निकलते। एक दिन द्वारकाधीश को पता चला तो भगवान द्वारकाधीश वहां गए और अपने 7 रूप बना करके और उन्होंने 7 वृषभों को पकड़ करके और एक ही रस्सी में सबकी नाक छेद के बांध दिया। इस प्रकार स्वयंवर में नगनजिती का विवाह मेरे परमात्मा के साथ हुआ और ये परमात्मा की छठी पत्नी बनी। कि श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपये में प्रत्यसु के कई भाद्र विदर्ताम कृष्ण संतर्दनादिति। एक श्रुत कीर्ति नाम की रानी है जो केकई देश की रानी है। इनके भी एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। श्रुतकीर्ति भगवान कृष्ण को बहुत चाहती है। श्रुतकीर्ति ने सोची वो बेटा तो देवकी का बन गया, मैं क्या संबंध बनाऊं, तो श्रुतकीर्ति ने भगवान कृष्ण को अपना जवाई बनाने का निश्चय किया। लगन पत्रिका भेजी, भगवान बारात लेके आए और भद्रा के साथ में श्रुतकीर्ति ने कन्यादान करके भगवान का विवाह किया। इस प्रकार से मेरे परमात्मा की 7वीं पत्नी बनी भद्रा।
कि अन्यस्ते सुताम च मद्राधीपते लक्ष्मणाम लक्षणेताम स्वयंवरे जहारे कै सह सुपर सुधामिव। एक मध्य देश का राजा है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम लक्ष्मणा है। इसने भी स्वयंवर रखा। और क्या स्वयंवर रखा? एक मछली चक्कर में बांधी घूम रही है, नीचे तेल का कढ़ा रख दिया। जो कोई भी तेल के कढ़ा में देखकर मछली की आंख छेद देगा, उसी के साथ लक्ष्मणा का विवाह होगा। बड़े बड़े धनुर्धर गए, कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाया। एक दिन अर्जुन को लेकर भगवान पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के मध्य में ये कारनामा किया, तेल में देखकर मत्स्य की आंख छेदन किया। इस प्रकार लक्ष्मणा का विवाह मेरे परमात्मा के साथ हुआ और भगवान की 8वीं पत्नी बनी लक्ष्मणा। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए, 8 पत्नियां हैं, 8 पटरानियां हैं। कि यथा हतो भगवता भौमो येन चतास्त्रिय निरुद्धा एतता चक्षुः विक्रमं सार्गधन्वनः। एक भौमासुर नाम का राजा है, दैत्य है, बड़ा बलशाली है। इसने एक प्रण कर लिया कि मैं 16,101 कन्याओं के साथ एक साथ फेरे लूंगा, गिनीज बुक में नाम लिखवाऊंगा। गिनीज बुक जानते हो? हाँ, कोई अलबेला कारनामा हो जाता है तो उसका गिनीज बुक में नाम आता है। तो भौमासुर के मन में भी ये बात बैठ गई कि मेरा नाम भी गिनीज बुक में आना चाहिए। तो बोले कैसे आएगा? बोले मैं 16,101 कन्याओं के साथ एक मंडप में फेरे खाऊंगा तो मेरा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। और ये जहां भी जाता सुंदर सुंदर कन्याओं को देखता, राजा बड़े बड़े सेठों की उठा उठा के ले आता, बंद कर देता जेल में, और अगर कोई विरोध करता तो उसको भी जेल में डाल देता। ऐसे इसने हजारों कन्याओं को बंद कर दिया, हजारों राजाओं को बंद कर दिया। 16,100 कन्या एकत्रित हो गई, एक कन्या बाकी थी संकल्प होने में। इसी बीच में भौमासुर ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या गलती करी? बोले इंद्रेण हत छत्रेण रथ कुंडल बंधुना ऋतामरादृष्ठानेन ज्ञापितो भौम चेष्टित। एक दिन ये भौमासुर घूमते घूमते स्वर्ग लोक पहुंच गया। इंद्र का छत्र और देवताओं की माता अदिति का कवच कुंडल चुरा लिया। अब देवता जानते हैं अपन जीत नहीं सकते, तो देवता दौड़े दौड़े भगवान द्वारकाधीश के पास आए और द्वारकाधीश से आकर के कहा, महाराज आपके होते हुए पृथ्वी में भौमासुर जैसे दुष्ट रहते हैं, हमारी माँ के कवच कुंडल और हमारे देवराज इंद्र का छत्र चुरा के ले आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपका छत्र कवच कुंडल पहुंच जाएगा। एक दिन भगवान गरुड़ पे बैठे सत्यभामा को बिठाया और भौमासुर की नगरी पहुंच गए। भौमासुर की नगरी का क्या नाम है? प्राग ज्योतिषपुर। क्या नाम है? प्राग ज्योतिषपुर। जैसे ही भगवान पहुंचे, भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर ने बाणों की झड़ी लगा दी, ढक दिया भगवान को। सत्यभामा घबरा गई, बार बार कहती है सत्यभामा इसको खिलाओ मत, मार दो इसको, मार दो इसको, मार दो। और सत्यभामा ने जब बार बार कहा, भगवान ने सुदर्शन लिया और भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर का वध करके जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो क्या देखा? हजारों राजा बंद हैं। भगवान ने सबको मुक्त कर दिया, जाओ अपने अपने राज्य में। और अंदर गए तो 16,100 कन्या बंद हैं। भगवान ने उनको भी मुक्त कर दिया, बोले तुम भी अपने घर जाओ। पर कन्याओं ने मना किया, हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये हमको जबरदस्ती उठा के लाया है। अगर हम वापस हमारे घर समाज में जाएंगी तो समाज में हमारा सम्मान इज्जत नहीं रहेगी। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी शरण में ले लीजिए, नहीं तो हम समुद्र में डूब के मर जाएंगे। भगवान ने सोचा इतने सारे जीव एक साथ मरेंगे, अच्छी बात नहीं।
जब उन समस्त कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया और द्वारका में ले जाकर के 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। इस प्रकार मेरे परमात्मा के 16,108 विवाह हुए, 8 भटरानियां और 16,100 रानियां। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भगवान ने कितने विवाह किए? 16,108। अरे जब भगवान इतने विवाह कर सकते हैं, वो ईश्वर है, तो हम भी तो जीव है, उसी के अंश है। जब भगवान 16,108, तो क्या हम 8 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ये 16,108 स्त्रियां नहीं है। हाँ, ये 16,108 साधारण स्त्री नहीं है। तो क्या है? बोले भूमि रापो नलो वायु खंबो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंबो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये भगवान के बस में रहती है। जीव में और ईश्वर में क्या फर्क है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। ईश्वर कभी खत्म नहीं होता, जीव भी कभी नहीं मरता। फिर जीव में और ईश्वर में फर्क क्या है? जीव में और ईश्वर में क्या फर्क है? जीव में और ईश्वर में यही फर्क है, तू नर है मैं नारायण हूँ, तुझ में मुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तू नारायण, तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ नारायण है, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तू नारायण। क्या फर्क है? मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बोले जीव में ईश्वर में यही फर्क है, जो प्रकृति के बस में हो जाए वो जीव, जो प्रकृति के बस में हो जाए वो जीव, और जो प्रकृति को अपने बस में कर ले वो ईश्वर। तो भगवान प्रकृति को, 8 प्रकार की प्रकृति को अपने बस में रखते हैं, यानी ये प्रकृतियां भगवान की दासी बन के रहती है। तो ये साधारण स्त्री नहीं है, ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो भगवान की पटरानियां बनी। और आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था, हमारे वेद में 1 लाख मंत्र है, 80,000 कर्म कांड के हैं, 4,000 जो भक्ति कांड के वो गोपी बन के आए हैं, 84,000। अब बचे कितने? 1 लाख में से 84,000 गए तो कितने बचे? 16,000। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र है, वही वेद के मंत्र मेरे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्त्रियां बन के आए हैं। ये साधारण मंत्र स्त्री नहीं है, ये वेद के मंत्र है 16,000 उपासना कांड के। और ये 100 क्या है? हमारे यहाँ पर 100 प्रकार के उपनिषद है, ये उपनिषद ही भगवान की पत्नी बन के आए हैं। तो ये साधारण स्त्री नहीं, ये 16,108 प्रकृति, वेद के मंत्र और उपनिषद है, ये साधारण स्त्रियां नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो हम जीव है तो हम भी 8 तो कर ही ले। अरे 8 क्या, 1 तो तुम्हारे बस में नहीं है, 8 लोग तो मर जाओगे वैसे। एक शादी करके तो रो रहे हो। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। कभी भगवान को उदास देखा आपने? देखा कभी? चिंता में देखा? नहीं। इसका मतलब ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये तो वेद के मंत्र है। इस प्रकार मेरे परमात्मा के 16,108 विवाह हुए।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।